जो आचार धर्म है हम लोगों को आज सीखने की आवश्यकता है। ये हमारी संस्कृति है। ये कोई मेरे ड्रामेबाजी नहीं है कि पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये आवश्यक है, अन्यथा हम शुद्ध नहीं। तो मैंने कुछ एक संकेत किया। गीता प्रेस की एक पुस्तक है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। आप सबके घर में हो, आप आचार्य हम सबके घर में हो, तो वहां से हम छोटी छोटी बातों को सीखने में हमें बड़ी सहायता प्राप्त हो सकती है। ठीक है। इसके बाद का तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ सहनशील बने, उचित अनुचित का विचार करें अपने जीवन में। आजकल लोग विचार नहीं करते ना, बस मेरा काम बन जाए। उचित अनुचित क्या होता है? अजी साहब काम तो काम होता है, काम बनना चाहिए। क्या देखो क्या अपने को हम चालाक समझ रहे हैं। काम तो रामचंद्र जी का भी बन सकता था अगर उचित अनुचित का विचार न करते, लेकिन भगवान ने सदैव मर्यादित होकर के ही अपना काम बनाना चाहा। ये सीखने वाली बात है। उचित अनुचित का विचार बहुत आवश्यक है। विचार करके देखिए, जब रामचंद्र जी को वनवास की जिद लगाई है, किसने? कैकेयी ने जिद लगाई है। तो आजकल की कोई बहू होती तो आप अनुमान करिए क्या हो जाता। शायद कैकेयी का गला दबा के मार देती वहीं पे। मेरे आदमी के पीछे क्यों पड़ी है, इसने तेरा क्या छीन लिया। लेकिन क्या माता सीता ने कैकेयी जी के पास जाके एक भी शब्द बोला? कुछ नहीं। वे बिल्कुल शांत रहे, क्योंकि उचित अनुचित का विचार करते कि भाई वे पूज्य हैं, माता। और फिर स्वयं दशरथ महाराज बैठे हैं, रामचंद्र जी बैठे हैं। मेरा बोलना किसी भी प्रकार से मर्यादा में नहीं आता। और कौशल्या जी के स्थान पर अगर आजकल की माता होती तो क्या होता, वो भी आप अनुमान लगा सकते हो। वो कैकेयी के गले में उठा दे देती कि नहीं दे देती है? कि मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी है। ऐसा हाहाकार मच जाता घर में, शायद कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन देखिए, माता का कलेजा ही होता है पुत्र, और वो वन में भेजा जा रहा है। और माता कौशल्या क्या कैकेयी से लड़ाई झगड़ा कर रही है? कोई वर्णन ही नहीं किया है किसी भी ग्रंथ में कि भाई उनमें कोई आपस में कहासुनी हो गई हो या मार पिटाई हो गई हो। सब शांत है, क्योंकि उचित अनुचित का विचार करते हैं कि मेरी भूमिका क्या है, मुझे किसके सामने बोलना चाहिए, किसके सामने नहीं। जिनकी ये जिम्मेदारी है वे देखेंगे, वे बोल लेंगे जितना बोलना हो। तो विचार कीजिए, उचित अनुचित का विचार शास्त्र के श्रवण से ही आता है। मन का संयम, ये सबका धर्म है। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी जाति पंथ का हो, सबको अपने मन पर संयम करना सीखना चाहिए। मन पर संयम अपने आप होता है मित्रों, जो सत्य का पालन करता है। इसी प्रकार इंद्रियों का संयम, ये सबको सीखना चाहिए। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय। जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त सब स्त्रियों में मातृभाव रखता है वो ब्रह्मचारी ही है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी केवल वही होता है जिसने विवाह नहीं किया है। जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त मातृवत परदारेषु, इस सिद्धांत में चलता है, वो व्यक्ति ब्रह्मचारी ही है। इस प्रकार से त्याग, जीवन में संग्रह की भावना कम करनी चाहिए, त्याग की भावना अधिक करनी चाहिए। आगे कहा स्वाध्याय, अपनी शाखा के अंतर्गत रहकर अध्ययन करना, यही स्वाध्याय का वास्तविक अर्थ है। अब दुर्भाग्यवश आजकल स्थिति है कि लोगों को यही नहीं पता हमारा वेद कौन सा है, शाखा कौन सी है, तो स्वाध्याय क्या करें। सरलता, जीवन में सरलता होनी चाहिए, जीवन में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। संतोष, भगवान ने जो भी आपको दिया है उसमें संतोष रखना सीखिए। लोष्ट्रवत समकांचना, अन्यों का जो धन संपदा है हमारे लिए ऐसा ही है जैसे मानो कंकड़ पत्थर। ये नहीं कि ओह आज तो है मोटी पार्टी मिल गई है, लाओ जी लाओ, आपका तो हम हवन पूजन करा देंगे, 1 लाख रुपया लगेगा पूरा। ये क्या है? अर्थात दूसरे की धन संपदा को देखकर हमें लोभ आ रहा है, हम अपने धर्म से गिर जाएंगे। हमें ऐसा नहीं बनना। लोष्ट्रवत समकांचना, दूसरों की धन संपदा हमारे लिए कैसी, जैसे गली में पड़े कंकड़ और पत्थर। ये धारणा हमें होनी चाहिए। आगे कहते हैं समदर्शी महात्माओं की सेवा, और जो ब्रह्म में ही रत रहते हैं ऐसे महात्माओं की सेवा करनी चाहिए।
धीरे धीरे संसार के सभी भोग विलास के पदार्थों से अपने मन को खींचने का अभ्यास करना चाहिए। हम लोगों को अपनी आत्म समीक्षा करनी चाहिए। साधना का मतलब हम ये सोचते हैं कि बस पूजा पाठ में लग रहा, ये है असली साधना। यहां से सीखिए भागवत की साधना। हम लोग अपनी आत्म समीक्षा करें बैठ करके कि संसार के अंदर जो तड़क भड़क है, जो ठाठ बाट है, मेरा मन उनसे कुछ हट भी रहा है या नहीं, या मैं और ज्यादा उसमें फंसता जा रहा हूं। इस प्रकार आत्म समीक्षा कर, ये सबका धर्म है। नारद जी बता रहे हैं मनुष्यों के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा होता है, ये धारणा करनी चाहिए। देखो, अगर मैं घमंड में भर करके कुछ हरकतें करूंगा, अभी तो मैं जोश में कर लूंगा, लेकिन आखिरकार उसका परिणाम मेरे ही खिलाफ आएगा। ऐसी धारणा अपने अंदर बनानी चाहिए। इसलिए मैं अहंकार में भर करके, घमंड से चूर होकर के कोई काम नहीं करूंगा। मैं अपने व्यक्तित्व को विनम्र ही बनाए रखूंगा। ऐसा विचार करना, मौन, थोड़ी देर मौन बैठना चाहिए। मौन इसलिए नहीं बैठना है कि टीवी अच्छे से देख ले या फोन अच्छे से चला ले, वो कोई मौन नहीं है। मौन एक तप है। भगवान का ध्यान करना वही मौन है, जिसमें भगवान का सुमिरन हो, वही असली मौन है। आत्मचिंतन। साइलेंस इज गोल्ड, साइलेंस इज गोल्ड, ये तो बहुत बहुत कहा जाता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार आत्मचिंतन, प्राणियों के अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन, सबके भाग का ध्यान रखना। हम ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि मेरा तो काम बढ़िया हो रहा है और मेरे रहते हुए भी अनेक लोग भूखों मर रहे हैं, ऐसा ना हो। हम लोग विचार करें, यदि मेरे थोड़े से प्रयास से किसी का पेट भर सकता है, किसी भाई के लिए कुछ व्यवस्था बन सकती है, तो आगे बढ़ करके प्रयास करें। ये हमारी संस्कृति है। इसी प्रकार आगे कहते हैं, उनमें और विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मा और इष्ट देव का भाव करें। संतों के परम आश्रय, भगवान के नाम गुण लीला आदि का श्रवण कीर्तन स्मरण, उनकी सेवा अर्थात नवधा भक्ति का नित्य अनुष्ठान करे। यह 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसमें कोई जाति पंथ की बात नहीं है। सबको जो अभी बताए गए 30 धर्म हैं, इनका अपने जीवन में पालन करना चाहिए। यह नारद जी का उपदेश है। इसके बाद नारद मुनि ब्रह्मचर्य के विषय में चर्चा करते हैं। स्त्रियों के विशेष धर्म की भी चर्चा करते हैं। स्त्रियों का विशेष धर्म पतिव्रता धर्म है, ब्राह्मण का पठन पाठन आदि है, क्षत्रियों का धर्म के लिए युद्ध करना है, वैश्यों का गौ रक्षा और गौ रक्षा पर आधारित कृषि, ये वैश्यों का विशेष धर्म है। इसे अवश्य करना चाहिए। सामान्य धर्म सबके लिए और विशेष धर्म उस वर्ण विशेष के लिए। अपने विशेष धर्म पर हमारी दृष्टि थोड़ा अधिक बनी रहनी चाहिए। इस प्रकार से शूद्रों का धर्म अन्य सब वर्णों की सेवा शुश्रूषा है। सेवा तो परम धर्म है, सेवा को छोटा नहीं मानना चाहिए। जिसके लिए शास्त्र ने जो कहा है उसे श्रद्धा युक्त होकर भक्ति भाव से करने से सबका कल्याण होता है। इस प्रकार बहुत सुंदर ढंग से श्रीमद् भागवत ने ये सब शिक्षा दी है मित्रों। इसके बाद मनमंत्रों के वर्णन की चर्चा है और फिर गजेंद्र प्रकरण आया है। आचार्य जी ने पहले ही उसकी चर्चा की थोड़ा सा। तो ये इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे पूर्व जन्म में, और अगस्त्य मुनि के प्रति अपराध हो गया था। क्या अपराध हुआ? अगस्त्य जी इनसे मिलने आए। ये भगवान की भक्ति में लगे रहने वाले राजा इंद्रद्युम्न थे। क्या अपराध हुआ? बड़ी अच्छी शिक्षा गजेंद्र की कथा हमें देती। गजेंद्र उस समय भगवान का चिंतन कर रहे थे, अपना भजन कर रहे थे। जब अगस्त्य मुनि आए तो देखिए आप कितना भी ध्यान भजन में हो, यदि कोई संत आ गया, कोई महात्मा आ गया, आचार्य आ गया, तो थोड़ा सा ठीक है, आप उस समय बोल नहीं सकते, उठकर प्रणाम नहीं कर सकते, या कोई बात है तो थोड़ा संकेत तो कर ही सकते हैं। ये नहीं कि उसको देख के तो और भी ज्यादा, है ना पाखंड यही होता है। वैसे कोई ध्यान दूर नहीं लग रहा ना भगवान के नाम में, ना जप में, ना भजन में, लेकिन कोई देख रहा है हमारे, है ना, फिर जरूर आप कीजिए, अगला भक्त नहीं बनना ठीक है।
अगर कोई महापुरुष आए हैं, कोई महात्मा आए हैं और वो हम अब उसे क्या पता भाई हम क्या कर रहे हैं, तो आ गए अचानक से, तो उनको देख करके भले ही हम भजन कर रहे हो, हम थोड़ा संकेत भी कर देंगे, वो खुद ही कहेंगे। जैसे आज आपने देखा, मैंने कहा आचार्य जी की जय हो, अच्छा आप कथा मंत्रों को आप चालू रखो ठीक है, वो खुद ही समझ जाते हैं कि विघ्न नहीं डालना है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि खुद ही समझ लेंगे, मुझे क्या जरूरत है बीच में नमस्ते करने की हमें ये भावना नहीं करनी, वो उनकी कृपा है कि वो किस प्रकार से लेंगे। लेकिन हम सदैव ध्यान रखें कि हमारे बड़े हैं तो हम थोड़ा संकेत से ही सम्मान का भाव प्रकट कर दें। महाराज इंद्रद्युम्न चुप ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम। जी बहुत। तो इस प्रकार से इंद्रद्युम्न महाराज चुप गए। जब अगस्त मुनि आए वो यूं के यूं ही बैठे रह गए। अब ये तो अनुशासन कराने में तो एक्सपर्ट है हमारे ऋषि। अगस्त जी ने श्राप दे दिया कि तू तो हाथी के समान है, अपने मद में ही चूर है, तुझे इतना भी सदाचार नहीं है कि कोई संत आए हैं, कोई ऋषि आए हैं, महात्मा आए हैं, तो थोड़ा तो संकेत से भाव प्रकट कर दे। उन्होंने श्राप दे दिया, तुझे हाथी जैसी मति है तो जा तू गज हो जा, अर्थात हाथी हो जा। यही कारण बना महाराज इंद्रद्युम्न गजराते हो गए। लेकिन जैसे हम आज की कथाओं में आपसे कहते आ रहे हैं, किया हुआ भजन कभी नष्ट नहीं होता है, वो साथ देता है, वो आपका पक्का बैंक बैलेंस है जो बड़े से बड़े संकट में काम आएगा। यही कारण था कि जब ग्राह ने अर्थात उस मगरमच्छ ने गजेंद्र का पांव पकड़ लिया, तो उस समय ऐसे तो घटनाएं रोज घटती, भला कौन ऐसा हाथी है जो भगवान का ध्यान करे, है ना। और कोई कह भी सकता है पता नहीं क्या क्या गपोड़े मार रखे, बताओ मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया, हाथी वहां राम राम करने लग गए। लोग ऐसे ही आजकल कुतर्क करते हैं, अरे वो मूर्खतापूर्ण कुतर्क है, इसमें कोई दम नहीं है, वो विशेष घटना है। सामान्य घटनाओं को सुनाने की बिना बात की, यूं तो लेखक तो एक चप्पल के ऊपर भी पूरा मोटा ग्रंथ लिख देगा कि चप्पल चप्पल में ये, चप्पल में वो, चप्पल टेढ़ी, चप्पल ऊंची नीची, पता नहीं क्या क्या गाथा गा सकता है। लेकिन ऐसा स्वभाव थोड़ी ना होता है। सुखदेव जी सिलेक्टेड कथाएं सुना रहे हैं जिन्होंने ब्रह्मांड में आध्यात्मिक जगत में कोई क्रांति की है। ऐसी विशेष कथाओं को उन्होंने चुना है जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने विशेष बात बताई है कि देखो इंद्रद्युम्न ने अपराध के कारण हाथी की योनि पाई, लेकिन भगवान का भजन साथ रहा, इसीलिए भगवान के भजन, भगवान के नाम भजन की महिमा को कितने अच्छे से उभारा है इस प्रसंग में कि गजराज की योनि में पड़े हुए भी उसको जब संकट आया, जीवन पर संकट आया, तो उसने भगवान की तरफ पशु योनि में होते हुए भी उसका ध्यान चला गया। तो इससे क्या हमको शिक्षा नहीं मिल रही कि भगवान के चरणों को कस के पकड़ ले। एवं गजेंद्र उपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाभिमाना नैते यदोपसुर निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासी तत्तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजय सहसंस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमाना चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्र सोऽन्तः सरस्युर्बलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वागरुत्पतिहरिं भौमातचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरवाः कृच्छ्रान् नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते तद्वीक्ष पीडितमजा सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहात्मपातितुं सादरिजा गजेन्द्रं संपश्यतां हरिरमोमुत दुच्छ्रियाणां। ये भागवत है। साक्षात सुखदेव जी महाराज यहाँ विराजमान है, पूरी भागवत गा सकते हैं, कोई कठिनाई। जी जी 18,000 श्लोक भी गा देंगे अगर आगे तो ये हमारा सौभाग्य है कि नहीं, ये विचार का विषय है। देखिए तो इस प्रकार से गजेंद्र ने जब भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उनको पुकारा तो भगवान आए हैं और भगवान ने सुदर्शन का प्रयोग करके वहां उस ग्राह को मार डाला, ठीक है, और गजेंद्र का भी मोक्ष करा दिया। बोलिए
भगवान नारायण की जय हो। इस प्रकार मित्रों गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग हम तो स्पर्श ही कर सकते हैं, नहीं तो मैंने पहले ही कहा है भागवत को पूर्ण करना संभव नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके पश्चात समुद्र मंथन का प्रकरण आता है। भगवान शंकर के विषपान की लीला का वर्णन है। सब देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा विष्णु सहित वहां भगवान शंकर की स्तुति की है, स ईश्वराः जैसे लिखा है। और सबने जाकर के भगवान शंकर का जब वंदन किया तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने जगत के कल्याण के लिए उस हलाहल नामक विष को पी लिया। अगर भगवान उस विष को न स्वीकार करते तो समुद्र मंथन वही समाप्त हो गया था। समुद्र मंथन के साथ साथ सृष्टि वही समाप्त हो जाती। तो इसलिए भगवान ने सबके भले के लिए उस विष को स्वीकार किया है। एक यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ। जब समुद्र मंथन किया, निकले 14 रत्न, प्रथम सुरभि कल्याणी, फिर वारुणी विशुद्धि, कल्पतरु इच्छादानी, 14 रत्न निकले। उनमें से भगवान का अवतार और भगवान भगवान धन्वंतरी का अवतार, अमृत का कलश भगवान धन्वंतरी के हाथ में है। और उनके मुख से उस समय जो शब्द निकले, अच्युतानंत गोविंद नाम स्मरण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान धन्वंतरी समुद्र में से जब निकले, क्षीर सागर में से, अमृत का कलश उनके हाथ में है और वो कह रहे हैं भगवान के इन नामों को, अच्युत अनंत गोविंद, अच्युतानंत गोविंद नाम स्मरण भेषजात। ये भगवान की नाम स्मरण रूपी दवाई, औषधि, भेषज। इसका जप करने से नश्यन्ति सकला रोगाः, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। मैं सत्य कह, इसलिए ध्यान रखो बंधुओं, भागवत श्रवण कर रहे हो, भगवान के इन 3 नामों को भी पक्का कर लो, आपके सारे रोग कट जाएंगे। अच्युत अनंत और गोविंद। और ये सुश्रुत में भी श्लोक दिया है हमारे आयुर्वेद में। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब यूं ही भाई भावना में बात कही जाती है, बाकायदा आयुर्वेद के ग्रंथों में इस श्लोक को स्वीकार किया गया कि ये सही नहीं सत्य है कि भगवान के 3 नामों को अच्युत अनंत गोविंद नमोच्चारण भेषजात में नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदामि, कि ये बिल्कुल सत्य बात है। इन 3 नामों का जो व्यक्ति स्मरण करता रहता है तो उसके सब रोगों का नाश होता है। तो इसलिए ये आयुर्वेद के आचार्यों के द्वारा स्वीकृत तथ्य है और मंत्र चिकित्सा में वो इसका प्रयोग करते हैं। ये कोई यूं नहीं है कि भाई ऐसे ही बस कहने भर को बात है। तो इस प्रकार से इस प्रसंग के बाद श्रीमद् भागवत में हम केवल थोड़ी सी चर्चा और करते हैं भगवान वामन के घटनाक्रम की। जब थोड़ा 2-1 मिनट बस फिर आज का। तो इसके पश्चात भगवान वामन देव की कथा को थोड़ा स्पर्श करते हैं। वामन देव अवतरित हुए माता अदिति और कश्यप के यहाँ। माता अदिति और कश्यप के यहाँ ब्रह्मचारी के रूप में है, बटुक ब्रह्मचारी के रूप में। ये घड़ी ठीक चल रही है। तो बटुक ब्रह्मचारी के रूप में हैं और बलि महाराज के यहाँ पधारते हैं। ठीक है। तो बलि महाराज उस समय कहते हैं कि हे बटुक, तुम हमसे क्या मांगना चाहते हो, मांगो। अब वहां ब्राह्मण धर्म आया है, सीखने की बात है। भगवान ने कहा मैं एक बटुक ब्रह्मचारी हूं, मुझे केवल 3 पग भूमि यज्ञ करने के लिए चाहिए। बलि महाराज कह रहे हैं अरे क्या बात करते हो तुम ब्रह्मांड के स्वामी के सामने खड़े, 3 पग भूमि, भाई मेरा स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। कोई पूछेगा बलि ने क्या दिया तो तुम बताओगे 3 पग भूमि दी, लोग मेरी हंसी उड़ाते।
इसलिए कम से कम हमारी स्थिति को ही ध्यान में रख के कुछ ऐसा तो मान लो कि कोई कहे कि किसने दिया है, बलि ने दिया है, तो वो मान सके हाँ ठीक बात है, चलो हाँ बलि ने तो दे दिया होगा। लेकिन भगवान वामनदेव कहते हैं कि महाराज आपके पास जो है सो है, होगा, लेकिन उस ब्राह्मण के तप का नाश हो जाता है जो अपने आवश्यकता से अधिक संग्रह करने का स्वभाव बना लेता है। इसलिए ब्राह्मण को ठीक है दान लेने का अधिकार है, किंतु उतना ही दान स्वीकार करे जितने से उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए। ये नहीं कि ब्राह्मण लोभी हो जाए। ब्राह्मण के लिए लोभ बहुत भयंकर शत्रु है, इसलिए उसे ये ध्यान रखना चाहिए। अन्यों के लिए समाज में लोभ लालच का प्रदर्शन करना सामान्य बात तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। भगवान का उपदेश है श्रीमद् भगवद गीता जी, आचार्य जी पाठ है। तो इसलिए हम लोग ये जान लें कि लोभ से ब्राह्मण को सदैव बचना चाहिए। भगवान वामन ने अपने आचरण से इसकी शिक्षा की, ठीक है। वो अलग बात है कि भगवान तो 3 पग में ही सब समेट लेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोगों को भी ऐसा चालू नहीं बनना है कि 3 चतुराइयों में ही सामने वाले का सब कुछ अपनी जेब में डाल के निकल लेंगे। इस प्रकार से नहीं करना है, बल्कि भगवान के आचरण से, व्यवहार से हमको सीखना है कि हमारी जो आवश्यकता है बस हमें उतना प्राप्त हो गया, उसके ऊपर कोई हमें देना भी चाहेगा, हम बोले नहीं। और आप देखिएगा जो ब्राह्मण मांगने लग जाता है उसका सम्मान कम हो जाता है, और जो ब्राह्मण मना करता है लोग उसके आगे झुक जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। ये नियम है। इसलिए ब्राह्मण अपने स्वधर्म पर पक्का बने, उसे भगवान से मांगना चाहिए, है ना। भगवान से सब कुछ दे देंगे, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। अन्यों से मांग करके अपना मान और सम्मान कलंकित नहीं करना चाहिए, भिखारियों के जैसा जीवन न हो। तो ये शिक्षा भगवान ने अपने आचरण से दी। इसके बाद बलि महाराज जब वचन देने को हुए, नहीं मानते तो ठीक है भाई हम 3 पग घूम। उसी समय उनके गुरु शुक्राचार्य ने रोकते हैं। शुक्राचार्य ने कहा नहीं नहीं, मूर्खता मत करो, तुम नहीं जानते ये कौन है, ये बटुक वेशधारी कोई ब्रह्मचारी नहीं है, ये स्वयं नारायण है। ये यहाँ तुमको 3 पग कह करके उसी में तुमको बर्बाद कर जाएगा, इसलिए इसको ये वचन मत दो, नहीं तो संकट में पड़ोगे। लेकिन बलि महाराज ने कहा जब भगवान स्वयं ही सब लेने आए, अरे लोग बाट देखते हैं कि भगवान को हमारा दिया हुआ एक पत्ता, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इतना भी हमारे हाथ से समर्पित हो जाए तो हमारा उद्धार हो जाता है। और मैं इतना भाग्यशाली हूं कि वे स्वयं परमात्मा मेरे द्वार पर आए हैं और मुझसे याचना कर रहे हैं, हे गुरुजी आपकी ऐसी शिक्षाओं को आप संभालो। आत्मनिवेदनम, भक्ति के नवम स्वरूप का साक्षात दर्शन करा दिया बलि महाराज ने, और कहा मैं तो इन्हें दूंगा, और वचन दे दिया। अब देखो गुरुजी ने कहा तो ठीक ही था, करने तो भगवान वही आए। अब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया, और उस विराट रूप में भगवान ने 2 पग में ही सब कुछ ले लिया, कुछ बचा ही नहीं ब्रह्मांड में। तब बलि से कहते बता अब 3रा पग कहाँ रखूं। बलि महाराज बोले मेरे सर पर रखिए, अब यही बचा है, और मैं क्या दूं। ठीक है, तो भगवान उस समय प्रसन्न हो गए बलि महाराज की इस भक्ति से। यहाँ क्या सीख मिली? ऐसे गुरुओं से दूर रहिए जो भगवान से ही दूर हटा दे। आजकल ऐसे भी गुरुओं महाराज भरमार हो गई है जो भगवान से ही दूर हटा देते। हमने देखा समाज में ऐसी ऐसी धार्मिक संस्थाएं आ गई हैं, वे ये पाठ पढ़ा रहे, राम भगवान नहीं, शिव जी भगवान नहीं, दुर्गा जी भगवान नहीं। अरे भाई फिर भगवान है क्या? कौन है भगवान ये भी तो बता दो। तो बोलते हैं वो टिकारी सी है, वो बिंदी सी है, सारे कमरे में अंधेरा और एक लाल बत्ती सी जलती रहती है, उसकी तरफ देखते रहो, यही भगवान। और ये सब जो आगे भगवान, ये भगवान नहीं। ये सब आश्चर्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो थोड़ा सीखिएगा बलि महाराज से। ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं करना है कि भगवान को हम भगवान ही मानना छोड़ दें और अपनी आगे की दुर्गति की पूरी व्यवस्था कर लें। देखिए गुरुजी आज्ञा दे रहे हैं, बलि मत दे उनको, वो विष्णु है तुझे बर्बाद करेगा। हम बर्बाद होने को तैयार हैं। जब भगवान बर्बाद करना चाहते हैं तो आवाज हमें होना ही नहीं है।
तो ऐसे गुरुओं को कहिए महाराज, अगर राम, कृष्ण, शंकर, दुर्गा, सूर्य, यदि इनकी शरण में जाकर के हम बर्बाद होंगे तो अब हमें बर्बाद ही होना है। ऐसा आबाद होना, ऐसी मुक्ति, ऐसा मोक्ष हमें नहीं चाहिए जिसमें हमारे नारायण ना हो, जिसमें हमारे शिव शंभो ना हो, जिसमें सूर्य महाराज ना हो, जिसमें गणपति भगवान ना हो, जिसमें मां परांबा ना हो। हमें ऐसे मोक्ष से दूर रखिए। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह है और वो भी वाह है जी। तो इसलिए ये ध्यान रखिए, बलि महाराज ने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके भी भगवान को ही सर्वोपरि माना। तो ऐसे गुरुओं से हमें सावधान रहना चाहिए जो हमें भगवान से ही दूर हटाने लगे। इतना सा विवेक तो हम में होना ही चाहिए। इसी प्रकार से देखिए, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य सामने खड़े हैं। मैं कैसे द्रोणाचार्य और भीष्म पर प्रहार करूंगा? भगवान ने उसे भी क्या कहा, तू सब भूल जा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू चिंता मत कर, तू केवल मेरे पीछे चल। तो जब ये कलयुगी गुरु हमें भगवान से ही दूर हटाने की शिक्षा देते हो, तब हमें भी अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, इन घटनाक्रमों को याद करना चाहिए। अरे भगवान से दूर हटाने वाला गुरु है या हमारा बैरी है? वो तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। उससे अच्छे तो नास्तिक लोग हैं। कम से कम ये तो कहते हैं भाई हम तो मानते ही नहीं कुछ है। ये तो और भी खतरनाक लोग हैं, बेरूपिये हैं, जो सीधे सीधे कहते हैं कि भगवान भगवान नहीं रहा, और हम उन पर भरोसा करेंगे तो हमारी क्या गति होगी। तो मित्रों, आज की कथा को समय की मर्यादा में हम लोग यहीं पर रोकते हैं। इस प्रकार से बलि महाराज पर भगवान की कृपा हुई और भगवान ने उनको सुतल लोक सौंप दिया और सुतल लोक में जाकर उनके द्वारपाल बन करके स्थिर हो गए। और आज भी बलि महाराज के साथ वहीं रहते हैं। बलि का तो देखिए, बलि महाराज से उन्होंने सब ले भले लिया, लेकिन स्वयं को तो दे दिया। अब आप बताइए, पूरी दुनिया दे करके भी अगर भगवान मिलते हो तो घाटे का सौदा है या नफे का सौदा है? तो विजयी कौन हुआ? बलि विजयी। सब कुछ दे दिया लेकिन भगवान को ले लिया। तो पूरी दुनिया को दे करके भी, अपना सब कुछ लुटा करके भी अगर भगवान मिल जाए तो घाटे का सौदा नहीं है। तो ये बलि, इतना अद्भुत भागवत के अंदर शिक्षाएं भरी पड़ी है। आप जितना विचार करते जाओगे उतना ही आपको अमृत ही मानो पीने को मिलता जाएगा। इसलिए अगर आप श्रीमद् भागवत की शरण में, तो कलयुग और कलयुग के द्वारा आरंभ किया गया कोई भी षड्यंत्र आपको अपने चंगुल में नहीं फंसा पाएगा। बस इस श्रीमद् भागवत को पकड़े रहो, यह आपको सब प्रकार से इस भव सागर से पार ले जाएगी। इस भव सागर के सिद्धांत कलयुग के सिद्धांत ग्राह के ही समान है। और ये कलयुग की अलग अलग विचारधाराएं, जो ग्राह रूप विचारधाराएं हैं, वो हमारे पांव को पकड़ पकड़ करके हमें मारने के लिए खींच रही हैं जल में। लेकिन भागवत रूप नारायण को अगर हम स्मरण करते रहें तो निश्चित रूप से वे आएंगे और सुदर्शन अस्त्र का प्रयोग करके इन कलयुगी विचारधाराओं, सिद्धांतों को अपने सुदर्शनास्त्र रूपी अर्थात वैदिक सिद्धांत रूपी सुदर्शन से सदा नष्ट करते रहेंगे और हमारी रक्षा हो जाएगी। हर हर महादेव। बोल। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। श्री भागवत भगवान की जय। आद्य जगत गुरु भगवान श्री शंकराचार्य महाभाग की जय। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जय।